क्या समंदर के ऊपर से कोई 1800 करोड़ का विमान हवा में ही गायब हो सकता है? बिना किसी मिसाइल के, बिना किसी धमाके के, बस एक सिग्नल और सब कुछ खत्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों के ऊपर एक ऐसा रहस्यमय पैदा हो गया जिसने पेंटागन से लेकर तेहरान तक खलबली मचा दी है। अमेरिका का सबसे आधुनिक निगरानी ड्रोन MQ-4C ट्राइटन, जो 33,000 फीट की ऊंचाई पर बादलों को चीर रहा था, अचानक रडार से ओझल हो गया। कहानी सिर्फ उस ड्रोन के गुम होने की नहीं है, कहानी है उस अदृश्य युद्ध की जो अब आसमान में लड़ा जा रहा है। गायब होने से ठीक पहले ड्रोन ने भेजा था कोड 7700 यानी इमरजेंसी का संकेत, और उसके बाद सन्नाटा। क्या ईरान ने एक बार फिर वही किया जो उसने 2011 में सेंटिनल के साथ किया था? क्या बिना गोली चलाए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दम पर अमेरिका के इस हाईटेक शिकारी को हाईजैक कर लिया गया है? जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। कोई मिसाइल लॉन्च नहीं, आसमान में कोई विस्फोट नहीं, कोई मलबा नहीं, बस $22 करोड़ का एक अमेरिकी निगरानी ड्रोन धरती के सबसे अधिक सैनिकृत जलमार्गों में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर से गायब हो गया। अब रक्षा विश्लेषक एक भयावह प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का उपयोग करके इसे मार गिराया? 22 फरवरी 2026 को अमेरिकी नौसेना के MQ-4C ट्राइटन ने UAE में अल दफरा एयरबेस से उड़ान भरी। मिशन खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही। ऊंचाई लगभग 33,000 फीट, हवाई क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय, ईरान के दक्षिण में। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर अचानक ड्रोन ने स्क्वाक कोड 7700 प्रसारित किया। ये विमानन का आपातकालीन संकट संकेत है। कुछ सेकंड बाद ये ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो गया। किसी क्रैश साइट की पुष्टि नहीं हुई, कोई मलबा बरामद नहीं हुआ, पेंटागन की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया, बस सन्नाटा। ये कोई छोटा टैक्टिकल ड्रोन नहीं था। MQ-4C ट्राइटन दुनिया के सबसे उन्नत समुद्री निगरानी प्लेटफॉर्मों में से एक है। ये 50,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 24 घंटे से अधिक समय तक उड़ सकता है। ये विशाल समुद्री क्षेत्रों में जहाज़ों, पनडुब्बियों, मिसाइल गतिविधियों को ट्रैक करता है। ये अमेरिका की समुद्री प्रभुत्व रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। और ये एक ऐसे गलियारे के ऊपर से गायब हो गया जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% प्रतिदिन गुजरता है। ये केवल एक तकनीकी नुकसान नहीं है, ये रणनीतिक है। यहाँ मामला गंभीर हो जाता है। अपुष्ट रक्षा सूत्रों का सुझाव है कि ईरान ने ड्रोन के नियंत्रण और नेविगेशन को बाधित करने के लिए परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का उपयोग किया होगा। इसे मार गिराने के लिए नहीं, बल्कि इसे जाम करने, स्पूफ करने, इसके उपग्रह संचार को ओवरराइड करने, इसे रास्ते से हटाने या यहाँ तक कि इसे नीचे उतारने के लिए मजबूर करने के लिए। ईरान को यहाँ अनुभव है। 2011 में तेहरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिकी RQ-170 सेंटिनल के सिस्टम में हस्तक्षेप करके उसे पकड़ लिया था, और 2019 में ईरान ने उसी क्षेत्र में अमेरिकी RQ-4A ग्लोबल हॉक को मार गिराया था, जिससे लगभग खुला संघर्ष शुरू हो गया था। लेकिन अगर इस बार मिसाइल के बजाय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का इस्तेमाल किया गया तो ये एक शांत तनाव वृद्धि है और संभावित रूप से अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये बिना किसी दृश्य उंगलियों के निशान की क्षमता का सुझाव देती है। गायब होने के कुछ दिन पहले अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर USS अब्राहम लिंकन के पास एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया था। तनाव पहले से ही बढ़ रहा था। प्रतिबंध लागू है, नौसेना एस्कॉर्ट्स का वृद्धि हुई है, स्टेल्थ फाइटर्स और बम वर्षकों सहित उन्नत अमेरिकी संपत्तियों को क्षेत्र में तैनात किया गया है। यदि ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का उपयोग करके उच्च ऊंचाई वाले लंबी दूरी के अमेरिकी ड्रोन को सफलतापूर्वक बाधित किया तो ये आधुनिक संघर्ष में बदलाव का संकेत देता है। अभी के लिए MQ-4C ट्राइटन का गायब होना आधिकारिक रूप से अपुष्ट और अस्पष्ट बना हुआ है। यदि ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध था तो ये एक नए प्रकार के छाया संघर्ष की शुरुआत हो सकती है, जो अदृश्य स्पेक्ट्रम में लड़ा गया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.